हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में नया एसी लगाना, तो नया एसी लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एसी लगाते क्यों हैं। एसी हम इस कारण से लगाते हैं ताकि हमारा जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए, ताकि जो बाहर की गर्मी है, हमारे कमरे से बाहर की जो गर्मी है वो अंदर ना आ पाए, उसको कम किया जा सके। और उसको कम करने के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, मतलब हमारे वातावरण को कंट्रोल करने के लिए, जो बाहर की गर्मी है 45 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस, उसको अपने अनुसार बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए 24 20 16 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए, जिसमें हम आराम से रह सकें। इस कारण से हम एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं और उसके अंदर हम विंडो या स्प्लिट एसी यूज करते हैं। लेकिन हम हर एक बार एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब भी हमें एसी लेना होता है, हम ये सोचते हैं कितने टन का लगाएं। लेकिन इसका सही मेथड क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टन का एसी हमारे लिए पर्याप्त है। देखिए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनके ऊपर हमें खासकर सोचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए हमारा जो रूम है वो कहाँ पर है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, कहाँ पर है। नंबर 2, उसकी जो चारों साइड की दीवारें हैं उसके ऊपर सूर्य की हीट कितनी पड़ रही है, सूर्य की सीधी किरणें कितनी दीवारों पे पड़ रही है। नंबर 3, उस रूम के अंदर, जिस रूम में आपको एसी लगाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम कितने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम जितने होंगे वो सब क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया, इन्वर्टर हो गया, कुकिंग का कोई सामान हो गया, ये सब क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हीट को जनरेट करेंगे। और जब ये हीट को जनरेट करेंगे तो वो चीज़ क्या करेंगे, आपकी एसी, आपकी कूलिंग के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको काउंट करनी होंगी। नंबर 4 आपका क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपके रूम के अंदर विंडो है या जो डोर है उसके अंदर ग्लास है या नहीं। ग्लास मतलब कांच का यूज़ है या नहीं, क्योंकि कांच भी क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। और वो भी कहीं ना कहीं जब आपका एसी चलेगा तो उसको भी कूल होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर रिक्वायर चाहिए। तो ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि आपको कितने टन का एसी पर्याप्त होता है। उसके बाद आपका जो रूम है उस रूम की जैसे चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा आपके रूम का उतना ज़्यादा एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी दीवारों के ऊपर सूर्य की डायरेक्ट हीट पड़ती है, डायरेक्ट हीट पड़ रही है, मतलब आपका कोई छत का रूम है जहाँ पे 2 या 3 साइडों से डायरेक्ट सूर्य की किरणें एंटर हो रही है, दीवार आपकी गर्म हो रही है। जब आपकी दीवार गर्म होगी तो वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो भी आपका हीट लोड में कैलकुलेशन होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक नॉर्मल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूँगा। अगर भाई आपका 10 बाई 10 का रूम है, एक 10 बाई 10 का रूम है और उसकी ऊंचाई 10 फीट या 11 फीट है, लेकिन उसके ऊपर कोई सूर्य की हीट नहीं है, मतलब चारों साइड से आपका बंद है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम आपका ओनली क्या है, बल्ब है। ठीक है। कोई इन्वर्टर रूम के अंदर नहीं है, ओनली कंप्यूटर रखा है। ठीक है। और ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल सामान नहीं है जो कि हीट को जनरेट कर सके। नंबर 3, जो आपका डोर है उसके अंदर कांच का बहुत कम यूज है या ज़्यादातर वुडन ही यूज हो रहा है। नंबर 4, जो आपकी खिड़की है, खिड़की के अंदर कांच है लेकिन उसके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट हीट नहीं पड़ रही है, तो आप वहाँ पे आराम से 1 टन का एसी यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हीट जनरेट करने का इतना ज़्यादा साधन नहीं है। लेकिन अगर यही रूम, सेम साइज का रूम आपकी छत के ऊपर है, वहाँ पे अगर मान ले उसकी 2 दीवारों पे भी सूर्य की डायरेक्ट हीट पड़ रही है, तब फिर आपको वहाँ पे 1 टन का एसी यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको 1.5 TR का एसी लगाना ही पड़ेगा। क्यों, अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अप्रैल मई में आपको कंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जून जुलाई के अंदर आपको वही एसी, आप क्या बोलोगे कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। आपका एसी उस टाइम भी प्रॉपर कूलिंग पे काम कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जितनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको कूलिंग कम होती रहेगी।
और जब भी हमें इसको काउंट करना होता है, एक RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर चैप्टर होता है हीट लोड कैलकुलेशन, उसको आपको देखना होता है। लेकिन आप एक सिंपल वे से देख रहे हो तो उसके अंदर ये 3 से 4 बातें जिनके बारे में आपको पता होना जरूर चाहिए, जिससे कि आपको इसके बारे में पता चल सके। और ऐसी ही और जानकारी के लिए, ऐसी और वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आप देख रहे थे रोहित धीमान के साथ, रोहित धीमान चैनल। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।